इस बार ना फ्रेंड्स हम लोग बिहार में काफ़ी दिन तक स्टे कर गए। जी हाँ, इसलिए बच्चों का भी दिल यहाँ पे लग गया। बच्चे भी जो है ना यहाँ से बिल्कुल भी जाना नहीं चाह रहे हैं। और हम लोग काफ़ी दिन रहने के बाद जब कहीं से जाते हैं ना तो बहुत अजीब सा फीलिंग होता है। तो आज वही फीलिंग हम लोगों के साथ हो रहा है। तो आज जो है बिहार का लास्ट डे है। आई मीन सुबह सुबह हम लोगों को निकल जाना है यहाँ पर से और अपने घर की तरफ, आई मीन वेस्ट बंगाल की तरफ हम लोगों को निकल जाना है, कोलकाता की तरफ निकल जाना है। तो रास्ते में क्या क्या हुआ, किस गाड़ी से हम लोग गए, कहाँ कहाँ हम लोग मतलब रुके, सारा कुछ आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करने वाले हूँ इंशाल्लाह। सो लेट गेट स्टार्टेड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक अगेन। होप यू आर डूइंग गुड। आई एम ऑल्सो गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। फ्रेंड्स अभी सुबह के 6 बज चुके हैं और मौसम काफ़ी सुहावना है। बहुत ही अच्छा मौसम है, धूप बिल्कुल भी नहीं निकला है और इतना प्यारा मौसम हुआ है ना कि क्या ही बताऊं। अभी मैं जा रही थी अपनी और एक आपी जो मेरी यहाँ पे रहती है ना, बड़ी आपी, उनसे मिलने के लिए, क्योंकि उन लोग आज नहीं जा रहे हैं। आज सिर्फ हम लोग और मेरी मजली आपी जा रही है। तो जिसके मजली आपी तो निकल गई, उनका 7 बजे वाला ट्रेन था और मेरा है ना थोड़ी देर के बाद का। तो उन लोग तो निकल गए। अब हम लोग जो है ना मतलब कि निकलेंगे 11 बजे तक। तो अभी मैं उनसे मिलने के लिए जा रही थी। उनसे भी मैंने मिल लिया और यहाँ जैसे कि आपने देखा वो सूप था जिसमें काम वाली जो है ना वो चावल को अच्छे से झाड़ रही थी, उसके कंकर को अलग कर रही थी और चावल को अलग कर रही थी। फिर हम लोग मतलब वहाँ से मिल करके मैं आ गई और अभी देखिए 7 बज चुके हैं और धूप भी निकल आया है और बच्चे जो है पढ़ने के लिए आ गए थे। सॉरी, अभी 7:30 बज चुके हैं और बच्चे पढ़ने के लिए आ गए थे यहाँ पे। और मेरी जो आंटी है वो भी मतलब एज़ यूजुअल सुबह में जैसे कि अपने रजिस्टर को ठीक करती है, आई मीन मेंटेन करती है, वही कर रही थी। और साथ ही साथ सभी बच्चे भी पढ़ने के लिए आ गए थे। फिर उसके थोड़े देर के बाद ना देखिए हम लोग आ गए थे, मतलब गाड़ी में हम लोग बैठ गए थे। अभी बाहर का नज़ारा मैं दिखा दूँ, बहुत कड़ी धूप है। और ये भी बता दूँ कि हमारा ट्रेन जो है ना गया से है, वंदे भारत ट्रेन में हम लोग आज आने वाले, सफ़र करने वाले हैं। और वो ट्रेन गया से 3 बजे खुलेगी। और अभी हम लोगों को सुबह में 11 बजे हम लोग यहाँ से निकल गए हैं, घर छोड़ दिए हैं, घर छोड़ कर के निकल गए हैं। क्योंकि यहाँ से, यहाँ के स्टेशन जो अनुग्रह नारायण स्टेशन है ना, वहाँ से वंदे भारत वो वहाँ पे नहीं आती है, उस जगह से गुज़रती नहीं है। वंदे भारत ट्रेन जो है ना वो गया से ही खुलती है। तो इसके वजह से अभी हम लोग जो है ना स्टेशन जा रहे हैं। स्टेशन से एक लोकल ट्रेन जो होती है उसमें बैठेंगे, उसमें पुरुषोत्तम ट्रेन का नाम है, उसमें बैठेंगे। उसमें बैठने के बाद ना फिर वो ट्रेन गया जाएगी। गया में हम लोग थोड़ा सा रुकेंगे और रुकने के बाद फिर जब 3 बज जाएगा ना इंशाल्लाह, तो 3 बजे वंदे भारत ट्रेन आ जाएगी तो हम लोग उसमें बैठ जाएंगे। देखिए अभी हम लोग अनुग्रह नारायण रोड जो है स्टेशन आ चुके हैं। और हम लोगों को छोड़ने के लिए, जैसे मैंने आपको जो आंटी जी को दिखाया ना, जो मतलब कि बच्चों को पढ़ाती है, उनके बेटे और भाभी का एक बेटा आया था, दोनों को आए थे हम लोगों को छोड़ने के लिए गाड़ी में। क्योंकि धूप इतना ज़्यादा था ना, तो ऐसे मतलब जो पिकअप गाड़ी होती है ना उसमें आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से घर की गाड़ी हो तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो अभी हम लोग आ गए थे स्टेशन में। काफ़ी गर्मी हो रही थी, मतलब मैं आपको बता ही नहीं सकती, काफ़ी गर्मी हो रही थी। अभी देखिए हम लोग जो ट्रेन में आए थे ना, लोकल ट्रेन से उतर गए थे। उतरने के बाद अभी हम लोग लेने जा रहे हैं ऑटो, और ऑटो में बैठ कर के हम लोग जाने वाले हैं कहीं खाने के लिए। क्योंकि अभी लगभग अभी 12:30 बजने वाला है और अभी इतना टाइम है, इतना टाइम हम लोग यहाँ रह कर के क्या करें इतना धूप गर्मी में। तो जिसके वजह से ना मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो कहीं हम लोग खा कर भी आ जाते हैं, खाना भी खा लेंगे और थोड़ी देर ना मतलब कहीं अगर रेस्टोरेंट वगैरह रहेगा तो उसमें आराम भी कर लेंगे। तो मेरे हस्बैंड ने सर्च किया अपने मोबाइल में, तो नियर बाय एक KFC मिला। तो हम लोग KFC में जा रहे हैं, वहीं पे खाएंगे, थोड़ी देर वहाँ पे रेस्ट लेंगे, लेने के बाद वहाँ से फिर निकलेंगे इंशाल्लाह। तो देखिए हम लोग KFC आ गए थे और ये ऑटो वाले भैया को ना हम लोगों ने बोल दिया था
कि 2 घंटे बाद आकर के आप मुझे मतलब हम लोगों को ले लीजिएगा। तो वो नंबर अपना दे दिए और बोले 2 घंटे के बाद फ़ोन कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आ जाऊँगा। तो ख़ैर केएफसी में बैठ कर के तो इतना सुकून मिल रहा था ना ठंड में कि क्या ही बताऊँ। एकदम मतलब बाहर में एकदम चिलचिलाती हुई गर्मी थी और अंदर में बिल्कुल भी चिल्ड सा मौसम हो रहा था। और देखिए केएफसी में इस तरीके से यहाँ पे पेमेंट करना होता है और यहीं पे ना आप अपना फ़ूड ऑर्डर कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोगों ने जो फ़ूड ऑर्डर किया था सारा कुछ आ गया था, बर्गर्स वगैरह, चिकन और फिर कोल्ड ड्रिंक, मतलब कि जैसे कि चिकन पॉपकॉर्न जो आप देख रहे हैं यहाँ पे सारा कुछ आ गया था। उसके बाद हम लोगों ने एंजॉय किया, खाया पिया। खाने पीने के बाद कम से कम यहाँ पे हम लोग 1.5 घंटा रुके। यहाँ पे हम लोग 1.5 घंटा रुकने के बाद ही हम लोग यहाँ पर से निकले। देखिए यहाँ पे ना हम लोगों को जो हम लोगों ने ना चिकन पॉपकॉर्न लिया था उसमें बहुत ज़्यादा सॉल्टी था। तो हम लोगों ने कहा तो वो मतलब कि हम लोगों ने तो ले लिया था, लेकिन फिर भी वहाँ के जो मैनेजर है ना वो दूसरा पैकेट हम लोगों को अपनी तरफ से ला के दिए। बोले कि ये मेरे तरफ से आप लोगों को गिफ्ट है, आपने बताया सॉल्टी है, अब मैं सॉल्टी उसका थोड़ा कम कर दूँगा ताकि सभी को अच्छा लगे। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे बता दिया। तो मतलब कि मैं अभी मतलब कि ये नया केएफसी खुला है ना, तो उन्होंने कहा कि मैनेजर ने कहा कि अभी मुझे सेटअप करने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, जिसकी वजह से आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बता दिए, इसमें कुछ मिस्टेक है तो मैं उसे ठीक कर लूँगा। तो खैर अब जो है ऑटो वाले भैया को हम लोगों ने फ़ोन कर लिया था, वो भी आ गए थे और अब हम लोग ऑटो में बैठ गए हैं। अब यहाँ पर से हम लोग की सफ़र जो है वो शुरू हो गई है। अब हम लोग फिर से स्टेशन जा रहे हैं और बाहर में जैसे ही निकले ना लग रहा है कि एकदम ना गर्म हवा मुँह में थप्पड़ मार रहा है। इतना ज़्यादा गर्म हवा था ना कि क्या ही बताऊँ। उसके बाद हम लोग उतर गए थे ऑटो से। उतरने के बाद अब हम लोग वॉक कर रहे थे, अब चल कर के जा रहे थे स्टेशन तक। अंदर स्टेशन तक ऑटो का अलाउ नहीं है जाना, तो इस वजह से ऑटो भैया ने हम लोगों को बाहर में ही उतार दिया स्टेशन के। और हम लोग अंदर ऐसे जस्ट वॉक करके जा रहे हैं और चला भी नहीं जा रहा है इस गर्म के मौसम में। सच में बहुत गर्म हो रही थी। अभी 3 बज चुके थे और जो प्लेटफॉर्म में ना हमारा ये वंदे भारत ट्रेन जो है वो आ कर के लग गया था। तो चलिए अब ट्रेन की तरफ बढ़ते हैं और मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस रहेगा वंदे भारत ट्रेन में, तो देखते हैं कि कैसा है। मुझे थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट तो हो ही रही थी कि थोड़ा इसमें बैठने के लिए, क्योंकि इसके बारे में बहुत कुछ सुना है कि बहुत फैसिलिटीज़ होते हैं, बहुत अंदर में अच्छे हैं, मतलब कि अच्छी सुविधाएँ हैं। तो ये सारा चीज़ सुन कर के ना थोड़ा बहुत तो मैं भी एक्साइटेड थी। तो फिर चलिए देखते हैं अंदर में क्या क्या है, कैसा है और क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं हम लोगों को। तो खैर अब बिस्मिल्लाह कह करके हम लोगों ने इस पे मतलब कि इन कर दिया था। हम लोगों ने ट्रेन में इन कर दिया था और बच्चे जो है सारे लगेज बच्चे और मेरे हस्बैंड उठा लिए थे, क्योंकि मुझे मतलब कि कुछ हेल्थ इशू की वजह से ज़्यादा भारी सामान उठाना मना है। तो जिसके वजह से ना बच्चे जो है मुझे थोड़ा भी कुछ उठाने नहीं देते हैं और मेरे हस्बैंड भी कुछ उठाने भारी चीज़ नहीं देते हैं। तो खैर अब हम लोग ट्रेन में इन कर गए हैं। इस तरीके का लुक है, देखिए सारे सीट्स वगैरह इस तरीके के बने हुए हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मतलब कि ट्रेन में भी बैठ गए और सारा कुछ जो है ना वो सेटिंग कर रहे हैं। सारे बैग्स लगेजेस को मतलब कि एक जगह अच्छे से ऊपर के साइड पे रख रहे हैं और बच्चे भी बैठ गए हैं। उसके बाद देखिए इस तरीके से यहाँ पे बैग्स वगैरह रख सकते हैं और यहाँ पे इस तरीके से इसको गिरा करके ना इसमें पैर रख सकते हैं। तो फिर वही सारी कुछ मैं देख रही थी कैसा क्या बाहर का नज़ारा। देखिए एकदम भी धूप भरा हुआ है और अंदर में एकदम चिल्ड मौसम हुआ एकदम ठंड हो रही है अंदर में, क्योंकि फुल एसी चल रहा है। तो इसको इस तरीके से करके ना हम लोग अपने पैरों को ऐसे रख सकते हैं इसमें। तो ऐसा कुछ यहाँ पे बना हुआ है, इसे इस तरीके से पुश करके इसे उठा सकते हैं। साइड में एक दिया हुआ है उसका, उसे ऐसे करके उठा सकते हैं। तो चलिए अब ट्रेन भी खुल गई है और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब ट्रेन चलना शुरू हो गया था। उसके थोड़ी देर के बाद ना 1 घंटे के बाद हम लोगों का नाश्ता आ गया था। नाश्ते में देखिए ये सारी चीज़ थी, ये रेडीमेड चाय था, कचौड़ी था, उसके साथ साथ ये जो है ना पापड़ी था, कुछ मीठा जूस था और उसके साथ में ना
देखिए ये मिलेट का था। मिलेट का बहुत ही मतलब ताकत वाला चीज़ होता है, बहुत ही मतलब कि हेल्दी होता है। उसके बाद सॉस भी एक दे दिया था इसके साथ साथ, और कचौड़ी में खाने के लिए सॉस भी था और एक पैकेट नमकीन भी था। फिर सारा कुछ हो जाने के बाद हम लोग सफ़र में आगे बढ़ गए। थोड़े देर के बाद चाय भी मिल गया था, तो चाय का भी चलिए आनंद ले लेते हैं और बाहर का नज़ारा आप लोगों को दिखा दूँ। पहाड़ी जगह आ गया है, कोडरमा आ गया है। कोडरमा से जब हम लोग गुज़रते हैं ना, झारखंड में है, तो जिसके वजह से ना यहाँ पे पहाड़ी एरिया आता है तो देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और जब हम लोग मतलब कि वेस्ट बंगाल से जब हम लोग बिहार जा रहे थे ना, तो उस वक्त तो मेरे हस्बैंड जब देख रहे थे जंगल या पहाड़ी एरिया ना, तो उनको ऐसा लग रहा था, वो बोल रहे थे लग रहा है कि हम लोग यहीं पे उतर जाए और यहीं पे बस जाए, इतना अच्छा लग रहा था जगह। और फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ना पहाड़ को काट करके रास्ता बनाया हुआ है। बीच से जो हम लोगों का ट्रेन जा रहा है ना, ये भी पहाड़ था, तो यहाँ पे काट करके ना रास्ता बनाया हुआ है, रोड बनाया हुआ है। और देखिए ऊपर से आप लोगों को अंदाज़ा होता ही होगा। और ये पहाड़, छोटे छोटे पहाड़ जो है वो काटा हुआ है और ऊपर में भी घर मकान बना हुआ है। तो इस तरीके का ये पहाड़ी एरिया है, जिसे मतलब यूज़ में लिया गया है पहाड़ को काट करके। तो हम लोग अब बस गुज़र ही रहे हैं यहाँ से। यहाँ का तो मतलब नज़ारा मैं मतलब जितना भी तारीफ़ करूँ वो कम है। माशाल्लाह इतना प्यारा लग रहा है ना कि क्या ही बताओ। थोड़े देर देखते देखते अब धूप जो है वो ढलने वाली है, क्योंकि अब सनसेट होने का टाइम हो गया है। तो देखिए अब सनसेट लगभग हो ही चुका है। फिर उसके बाद बाहर का मैं नज़ारा आपको अब नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि सनसेट के बाद तो बाहर में बस अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता है। तो जिसके वजह से अब मैं अंदर में क्या होगा वो सारी चीज़ों को थोड़ा बहुत आपके साथ शेयर करते रहूँगी इंशाअल्लाह। तो बहुत ही मज़ा आया इस बार के सफ़र में ना, बहुत इन्जॉय किए हम लोग, बहुत मज़ा आया क्योंकि काफ़ी दिन रहे, बहुत अच्छा लगा सभी से मिल कर के। फिर शादी भी अटेंड किए, सारा कुछ एक साथ हो गया ना, तो बहुत अच्छा लगा था। तो देखिए फ्रेंड्स 8 बजते बजते हम लोगों का डिनर भी आ गया था यहाँ पे। तो हम लोग डिनर वगैरह कर रहे थे। डिनर में भी बहुत सारी मतलब कि चीज़ें थी, जैसे कि दाल चावल चिकन सब्ज़ी रोटी और दही सब कुछ था। उसके बाद ना हम लोग यहाँ पे उतर गए थे। अब हम लोग हावड़ा स्टेशन उतर गए हैं और अपने घर की तरफ अब हम लोगों को बढ़ना है इंशाअल्लाह। हावड़ा में हम लोग उतरे हैं करीब अभी 10:30 बजने वाले हैं। तो हावड़ा स्टेशन में हम लोग उतर गए। ट्रेन थोड़ा लेट हो गया, तो जिसके वजह से हम लोग भी लेट पहुँचे। तो अभी चलिए हावड़ा स्टेशन से बाहर निकलते हैं, उसके बाद बाहर का नज़ारा देखते हैं। अब हम लोग वेस्ट बंगाल में आ चुके हैं और अब हम जाएंगे कोलकाता। अब हम लोग अपने घर की तरफ बढ़ने वाले हैं इंशाअल्लाह। तो यहाँ से निकलने के बाद हम लोगों को बुक करना है कैब बुक करके हम लोग अब अपने घर की तरफ निकल पड़ेंगे। और सारे लोग देखिए बहुत ज़्यादा मतलब कि भीड़ हो गया था, क्योंकि सारे लोग अब उतर गए थे और अपने अपने घरों की तरफ बढ़ रहे थे ना, जिसके वजह से भीड़ काफ़ी हो गया था। तो अब हम लोग भी कैब में बैठ गए हैं और हावड़ा स्टेशन को बाय बाय करते अल्लाह हाफ़िज़ करते हैं। सो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस ब्लॉग देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू सून इंशाल्लाह विद अ न्यू एंड इंटरेस्टिंग content, Kolkata's content. Till then, Allah Hafiz.